कहते हैं भारत में कभी ऐसा समय था कि यहाँ के राजा लग्जरी के मामले में अंग्रेज़ों को भी पछाड़ देते थे। फिर बात धीरे जवाहरात की हो या महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से भी पीछे नहीं रहे। ऐसे ही एक राजा थे अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन द हिस्टोरिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयल्स को जब अपना गुरूर दिखाया तो वह भी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयल्स को घुटनों पर ला दिया। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं ये बात। 1920 की बात है, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घूमा करते थे, लेकिन लंदन में आम जीवन बिता रहे थे। माना जाता है कि इस कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी थी, न ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वह अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उनको सड़क के किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयल्स देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर अपनी पसंदीदा रोल्स रॉयल्स को लेने के लिए। जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक से दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिस गाड़ी ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। वो उस गाड़ी को निहारने लगे और अब उसके फीचर और दाम के बारे में जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अग्रणी सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा तो उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है और उन्हें गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि इस तरह से बेइज्जती होने पर भी गुस्सा नहीं हुए। थोड़ी देर और सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वह दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे वो बहुत गुस्से में थे। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, उन्हें रोल्स रॉयल्स को सबक सिखाना है। वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए। उन्होंने शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहां गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आने पर हर किसी ने सर झुकाया। उनके आते ही उन्होंने सीधा 60 रोल्स रॉयल्स का ऑर्डर दे दिया। उनके दाम भी कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों का सीधा भारत अपने राजमहल में पहुँचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। सब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया और कहा कि शहर का सारा कचरा आज से इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाएगा। सेल्समैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही यह काम शुरू हुआ, इसकी खबर जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई कि भला इतनी महंगी गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उस लग्जरी गाड़ी को नगरपालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेज़ों के चेहरे का रंग गायब हो जाता था। महाराजा जयसिंह का ये दाव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पे पंगा ले लिया। जब यह खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयल्स के ग्राहक ये सुनकर बहुत दुखी हुए। रोल्स रॉयल्स के नाम में अब पहले जैसी रईसी नहीं दिखाई देती। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि भारत जिस गाड़ी में अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयल्स का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक उनकी गाड़ियों में अब दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर महाराजा इस पूरे नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह काम कर गया था। जब रोल्स रॉयल्स अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हुई तो उसने अपने घुटने टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयल्स ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दे। साथ में उन्होंने महाराजा को 6 नई रोल्स रॉयल्स देने का वादा किया और वह भी मुफ्त में। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाना भी बंद करवा दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि इंसान को कभी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण ही रोल्स रॉयल्स जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराजा जयसिंह प्रभाकर के इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर नए हो तो द हिस्टोरिकल नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।